हेलो फूडीज, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और मसालेदार हम सबका फेवरेट आलू बोंडा। तो ये सुपर टेस्टी आलू बोंडा बनाने के लिए सबसे पहले बोल में मैं ले रही हूँ 1.5 कप बेसन। तो ये 1 कप और ये आधा कप, आप कोई भी बेसन यूज़ कर सकते हैं। घर पे मोटा पतला ऐसा कुछ भी नहीं है, घर पे जो बेसन अवेलेबल हो फ्रेंड्स वही यूज़ करना है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और कलर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से क्या होगा ना, उसको बहुत अच्छा सा प्यारा सा येलो कलर मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाले वैसे नहीं डालने हैं। अगर आपको थोड़ा सा और गहरा कलर रेडिश कलर चाहिए तो आप यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बस आधा टीस्पून, ज़्यादा नहीं, वरना क्या होगा ना, आपके बोंडे बहुत ज़्यादा डार्क बनेंगे। इन सारी ड्राई चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बस इतने ही मसाले डलते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डलता है। इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसका गाढ़ा घोल तैयार करना है फ्रेंड्स। पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, गाढ़ा घोल तैयार करना है। तो पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब मैं हेल्प ले रही हूँ विस्क की। विस्क से क्या होगा ना, जितने भी इसमें लम्प्स होंगे, गांठें होंगे, वो एकदम स्मूथ हो जाएगी और एकदम प्यारा सा घोल तैयार हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाइए और मिक्स बनाते जाइए। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पतला बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना क्या होगा ना, बाद में आपको और बेसन डालने की ज़रूरत पड़ जाएगी। और पतले से क्या होता है ना, जो आलू का मसाला होता है ना, अच्छे से कोट नहीं हो पाता है और फिर उसकी पतली पतली पूँछें रह जाती है, मतलब लच्छे रह जाते हैं तेल में। तो हमको तेल खराब बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये देखिए गाढ़ा घोल तैयार हो गया। आपको चाहिए तो बाद में पतला कर सकते हैं, इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ 3 से 4 आलू, जिसको मैंने ऐसे क्रश करके रखा है थोड़ा सा बड़े बड़े टुकड़ों में, बिकॉज इसी से मज़ा आता है आलू के मसाले का। तो चलिए बढ़िया एक मसालेदार इसका मसाला बना लेते हैं। सबसे पहले पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डालूंगी आधा टीस्पून राई, यानी कि मस्टर्ड सीड्स। जैसे ही क्रैकल होने लगेगी, इसमें मैं डालूंगी आधा टीस्पून ज़ीरा भी, और इसे भी अच्छे से फ्राई होने देंगे। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी हींग। हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स, तो इसको स्किप मत कीजिएगा। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 8 से 10 करी पत्ता, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस मसाले का। इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे बस 20 से 30 सेकेंड के लिए। और अब मैं डाल रही हूँ मेन इंग्रेडिएंट, जो कि अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। तो फ्रेंड्स ये जो पेस्ट है ना, ये एक्चुअली पेस्ट नहीं है, थोड़ा दरदरा टेक्सचर का है। इसको मैंने फूड प्रोसेसर में किया है। आप चाहें तो अपने हाथों से बारीक चॉप भी कर सकते हैं, या फिर हिमाम दस्ते में भी कूट के डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका जो दरदरा टेक्सचर है ना, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का, इसी की वजह से बोंडा के मसाले में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। क्योंकि बोंडा के मसाले में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं, बस यही बेस है जिसकी वजह से उसमें फ्लेवर आएगा। तो इसको भून लेंगे 20 से 30 सेकेंड के लिए, जैसे कि इसका कच्चापन निकल जाए और हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। और फिर मैं इसमें देखिए क्या डाल रही हूँ, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याज। तो आप कहेंगे प्याज तो वैसे नहीं डलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑथेंटिक आलू बोंडा में प्याज नहीं डलता है, मतलब जो मुंबई में मिलता है उसमें तो नहीं डलता है। लेकिन इससे क्या होगा ना, हल्की सी मिठास आ जाती है, थोड़ा सा क्रंच भी आता है, तो मुझे पसंद है। तो मैं एक सिर्फ प्याज डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ। आपको चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो बस इसको मैंने 1 मिनट के लिए पका लिया। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी। तो हल्दी बेस में डालने का ये फ़ायदा है कि पूरे आलू में अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी हल्दी की, और इवनली कलर आ जाएगा बोंडा में। इसको भी मिक्स करके पकाएंगे, जैसे कि हल्दी का कच्चापन निकल जाए। और अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू के टुकड़े। तो ये देखिए आलू के टुकड़े मैंने थोड़े से बड़े ही रखे हैं। जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे ना, थोड़े से और छोटे हो जाएंगे, थोड़े से और मैशी हो जाएंगे। और आलू के ऊपर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, और इसको मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि सारे आलू अच्छे से लटपट ना जाएं मसालों के साथ और अच्छा सा उसमें हल्दी का कलर ना आ जाए। तो वैसे तो यही सारे बेसिक मसाले डलते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक में यही सारे बेसिक मसाले डलते हैं। इसको मिक्स करते जाएंगे बस 2-3 मिनट के लिए। जल्दी से मसाला तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती है। एंड लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 नींबू का रस। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, बहुत मज़ा आता है इसको डालने में, मतलब जो टैंगी फ्लेवर आएगा जब आप इसको खाएंगे। तो साथ ही डाल रही हूँ फ्रेश धनिया। आप चाहें तो इसके बदले थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे और 1 मिनट के लिए। और अगर आपको ऐसा लगे कि कोई आलू बड़ा बड़ा रह गया तो उसको थोड़ा सा मैश कर सकते हैं। तो बस ये हमारी बेसिक स्टफिंग अंदर बोंडे का मसाला तैयार हो गया। इस मसाले को फ्रेंड्स अगर आप सैंडविच में बना के देखिएगा, सैंडविच की स्टफिंग में डाल के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है, मज़ा आ जाता है। तो बस ये आलू का मसाला तैयार हो गया, इसको साइड में रख देंगे, ठंडा होने देंगे, फिर हम इसके बॉल्स बनाएंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मसाला ठंडा हो गया मैंने इसके ऐसे छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लिए। बॉल्स बड़े छोटे जैसे आपको चाहिए आप बना के रख सकते हैं। इससे क्या होता है ना, प्रोसेस हमारा एकदम क्लीन और आसान हो जाता है। तो चलिए बेसन का बैटर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए हल्का सा गाढ़ा हो गया है, लेकिन ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी। अगर आपको बहुत गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, 1 से 2 चम्मच। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, पाउडर नहीं बेकिंग सोडा। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे तेल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था, तो उस गर्म तेल में से मैं ले लूँगी 2 से 3 टीस्पून तेल। और वो तेल, गरम तेल भी मैं इसके साथ ही डाल दूँगी सोडा के साथ। इन दोनों की वजह से ना जो हमारा बोंडा है ना उसका बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा, लाइट टेक्सचर भी आएगा और थोड़ा सा क्रंची भी बनेगा। बस इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे बैटर के साथ। 1 ही मिनट मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करेंगे। अब बस इसके बोंडा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक पोर्शन ही डाल रही हूँ, इसको डिप कर लेंगे इसमें। ये देखिए मैं चम्मच से कर रही हूँ, क्योंकि चम्मच से क्या होता है ना, प्रोसेस क्लीन हो जाता है। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो मैं तो स्पून से कर रही हूँ। तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया है मीडियम हाई फ्लेम पे, इस पे एक एक करके बोंडा डालते जाएंगे। तो मैं फोर्क यूज़ कर रही हूँ इस वक्त, तो एक एक बोंडा लेते जाइए, कोट करके इसे डालते जाइए। और इसी तरह से सारे बोंडास को फ्राई कर लेंगे। तो इसको फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। बस अच्छा सा इसमें ऊपर से गोल्डन ब्राउन और क्रंची कलर आ जाए तब तक इसको फ्राई करेंगे। और जब तक अच्छा सा कलर ना आ जाए, ये देखिए अच्छा सा रंग लग रहा है, 4-5 मिनट लग गए इसको फ्राई करने में। इसको गर्मा गर्म निकाल देंगे और इसी तरह से बाकी का बैच भी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्यारा सा इवन गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो फ्रेंड्स, इस आलू बोंडा को तो आपको इस मौसम में ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस रियली अच्छे लगते तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, और अगर नहीं अच्छे लगते तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। तो मैंने सारे बोंडास फ्राई कर लिए हैं और उसी में मैं क्या कर रही हूँ ना, ये मिर्ची भी फ्राई करी, क्योंकि जब भी मैं तेल रखती हूँ और ऐसी कोई फ्राइड चीज़ बनाती हूँ ना तो जल्दी से मिर्ची को भी फ्राई कर लेती हूँ। लेकिन मिर्ची मैं फ्राई करती हूँ इस झारे में, ताकि मिर्ची फटे ना, मिर्ची भी निकाल लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं क्या कर रही हूँ, जो बचा हुआ बैटर था ना उसमें से मैं ऐसे बड़े बड़े लच्छे या छोटे लच्छे मैं ऐसे फ्राई करी, या छोटी छोटी पकौड़ी आप इसको कह सकते हैं। इसको फ्राई करेंगे जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। इसका क्या यूज़ करेंगे मैं आपको आगे बताती हूँ। इसकी हम बनाएंगे मज़ेदार सूखी चटनी, इसमें उसमें यूज़ होगा। तो जितना भी आपका मसाला बचा है उसके ऐसे छोटी पकौड़ियाँ एकदम अच्छे से फ्राई कर लीजिए। थोड़ी सी डार्क भी कर सकते हैं और थोड़ी सी क्रंची भी कर सकते हैं। और निकाल देंगे, इसको साइड में रख देंगे। तो अब बना लेते हैं झटपट से ये सूखी लहसुन चटनी, जिसके लिए पैन में मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून तेल। इसमें हम डाल देंगे 8 से 10 कली लहसुन की और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और उसके बाद मैं डाल दूंगी थोड़ी सी मूंगफली, थोड़े से नारियल के टुकड़े और 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा फुटेज मिस हो गया, मैंने डाल दिया। तो सारी चीज़ें मैंने डाल दी, उसके बाद मैंने आपको दिखाई। लहसुन के बाद मैंने डाला है थोड़ी सी मूंगफली, 2 से 3 लाल मिर्ची और थोड़े से नारियल के टुकड़े। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, बस बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। और उसके बाद इसके ऊपर डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक और थोड़ा 1 और मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बस इतना ही फ्राई करना है, 3 से 4 मिनट में हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे ब्लेंडर में। तो इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक छोटे से ब्लेंडर में, और साथ ही जो हमने छोटे छोटे भजिया फ्राई किए थे ना वो भी हम इसमें ब्लेंडर में डाल देंगे। इसकी वजह से चटनी को बहुत अच्छा सा टेक्स्चर मिलेगा और बेसन का फ्लेवर भी मिलेगा। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी और सूखी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि उसमें मैंने कम मिर्ची डाली थी। इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल बढ़िया सा दरदरा टेक्सचर का सूखी ड्राई लहसुन चटनी घर पे ही तैयार होगी। और फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़े की लगती है वड़ा पाव के साथ। इसे आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। तो बस सारी चीज़ें तैयार हो गई, वड़ा को प्लेट अप कर देते हैं, साथ में रख देंगे हरी मिर्चें। और मैं इसको प्लेट अप कर रही हूँ इस सूखी लहसुन चटनी और थोड़ी सी हरी चटनी के साथ। तो बस बहुत हुआ दिखाना। अब मैं आपको एक वड़ा तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए सुपर मॉइस्ट है, ऊपर से थोड़ा सा क्रंची। इसको तो मैं एंजॉय करूँगी इस लहसुन चटनी के साथ, जो कि मेरी फेवरेट है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। बाकी का जो टुकड़ा है ना उसमें मैं डाल दूँगी हरी चटनी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो रियली अच्छा लगा तो इसे ढेर सारे लाइक्स ज़रूर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।